नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोगों का मोटिवेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार अपने तुलसी बाबा की कहानी सुनाने चल रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए कथा। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। मतलब हुई नहीं थी रचना, कर रहे थे, बीच में पहुंचे थे। तो रामचरितमानस में उन्होंने एक चौपाई लिखी जिसमें लिखा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रकट होए हम जाना। मतलब हरि भगवान जो है हर जगह सभी में व्याप्त है। यह चौपाई उन्होंने लिखी और बड़े ही प्रसन्न थे कि सब में भगवान है। यही भजन कीर्तन करके शाम बीती। अगले दिन सुबह हुआ तो वो नित्य कर्म के लिए गए। तो वहाँ अस्सी नदी के घाट पर, गंगा नदी के 80 घाट पर वो जाके स्नान ध्यान करते थे। तो वहाँ गए स्नान ध्यान करने और साइड में अपना ध्यान कर रहे थे कि उसी समय एक हाथी जो था वो नदी में स्नान करने के लिए, महावत हाथी बैठा था, वो लेकर आ रहा था। तो हाथी पे जो महावत था वो सबको हटाता था कि भैया हट जाइए, थोड़ा हाथी बिगड़ैल है, ये मार सकती है। तो सभी लोग हट जाइए रास्ते से। तो सब लोग तो हटते चले गए, लेकिन जब तुलसी बाबा जी के पास आए तो तुलसी बाबा जी को भी उस महावत ने कहा कि बाबा जी हट जाइए, नहीं तो हाथी बिगड़ैल है, अभी मार सकती है। तो तुलसी बाबा जी ने कहा कि अरे नहीं बेटा, हम तो भक्त आदमी हैं, लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो मेरे अंदर भी हरि है, सबके अंदर है, इस हाथी के अंदर भी हरि है। तो मैं तो उनका भक्त ही हूँ, मुझे क्यों मारेंगे। यही सोच के वो वहीं खड़े होकर अपना ध्यान करने लगे। इसी बीच में दोस्तों हाथी जो है उनके पास आ गया और ये नहीं हटे महावत के कहने पर भी। तो हाथी जो है पास आया और उसने अपनी सूंड से तुलसीदास जी को धकेल दिया उधर। तुलसीदास जी तो उधर गिर गए नदी के बालू रेत में और ध्यान उनका टूट गया। सब बहुत क्रोधित हुए, करे सब लोग हंसने भी लगे। अरे आज तो मेरी चौपाई गलत हो गई। तुलसीदास जी कहे कि मैंने तो लिखा था हरि व्यापक सर्व, सब में हरि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में भगवान है। तो फिर भगवान ने ही मुझे क्यों ऐसा दंड दिया बताइए। आए घर पे उसी क्रोध में उठे भाई अपना, आए घर पे। जब अपने मंदिर में पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने तुरंत वो जो रामायण में चौपाई लिखी थी उस चौपाई को काटने चले कि अब इस चौपाई को मैं नहीं लिखूंगा, इसको काटूंगा। तो जैसे ही वो उसे काटने चले कि उसी समय क्या होता है, आकाशवाणी होती, कोई कहता है कि क्या घटना है, तो वो बताते हैं। तो उस समय वह व्यक्ति या वह जो भी है वो ये कहते हैं, करे मूर्ख, तुझे सब में भगवान दिख रहे थे, उस महावत में भगवान नहीं दिख रहा था जो तुझको कह रहा था कि वहां से हट जा। उसकी बात तुझे नहीं माननी थी, भगवान ही तो उसके मुंह से तुझे कहरा रहे थे कि हट जाओ इसके पास से। सबके अंदर तुमको भगवान दिख गए, लेकिन उस महावत के अंदर तुमको भगवान नहीं दिखे। तब तुलसी बाबा को अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ ये बात तो सही है। अंत में तुलसीदास जी बहुत पछताते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं और फिर से वह अपनी चौपाई जो थी वैसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों, सही दिखा गया है कि ईश्वर जो है सबके अंदर विद्यमान है, सबके अंदर है, समान रूप से हर जगह पाए जाते हैं। जिसकी जैसी भक्ति उसी हिसाब से प्रभु जो है दर्शन देते हैं। अगर आप लोगों की भक्ति उच्च कोटि की रहेगी तो ईश्वर भी आप लोगों को अतिशीघ्र दर्शन देंगे। तो इसीलिए भक्ति में मन रमाए रहिए, और भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब काकभूषुंडी एक कौवे थे, बहुत ही मतलब ज्ञानवान थे और भगवान की कथा बहुत अच्छी कहते थे। उनकी कथा सुनने के लिए तो महादेव माता पार्वती के साथ हंस रूप में जाते थे। तो यहाँ तक पक्षीराज गरुड़ भी उनके पास कथा सुनने जाया करते थे। तो काकभूषुंडी से जब भगवान ने पूछा क्या वर चाहिए, तो काकभूषुंडी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। सिर्फ उन्होंने भगवान से भक्ति मांगी। तब भगवान ने कहा कि हे काकभूषुंडी, तुमने तो सभी सुखों की खान भक्ति मान ली। मतलब भगवान ने भी साफ कहा है कि अभी आप धन मांग लो, अभी आप पुत्र ये मांग लो, सुख मांग लो और सुविधाएं मांग लो। तो इन सब से अच्छा अगर आप भक्ति मांगते हैं तो भक्ति जितने भी सुख हैं, सब सुखों की जो खान है, मतलब भंडार से ऑटोमेटिक सब सुख कब किस में मिलते हैं, भक्ति में मिलते हैं। कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे
तो आप नहीं मांगेंगे तब भी ईश्वर जो भी चीज है सबको देगा आपके पास। ईश्वर के पास देने के लिए सब कुछ है, वो पात्र खोजता है। तो अगर आप लोग श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति करेंगे तो दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि ईश्वर आपकी हर मनोकामना बिना आपके कहे पूरी कर देंगे दोस्तों। और रही बात दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल कलयुग का समय चल रहा है, ऐसा समय आप लोग अपने दौड़ धूप कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो आप लोगों के पास समय निकलता नहीं। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि बार बार आप अपने मन को ईश्वर में लगाते रहिए, कार्य करते रहिए। और जब आप ईश्वर में अपने मन को थोड़ा भी लगाते रहेंगे तो थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे तो प्रभु आपका हाथ अवश्य थाम लेंगे। और इसको तो आप जानते हैं कि जिसका हाथ प्रभु थाम लेते हैं उसको फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे बड़ा सहारा किसी का नहीं होता। तो इसीलिए आप भी ईश्वर के ध्यान में मस्त रहिए, उनके कथाओं का, उनके कीर्तनों का आप गान सुनते रहिए। आजकल तो मोबाइल में वो भागवत कथा चली है डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की, तो आप लोग उस कथा को भी अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड में डलवा सकते हैं। और कहीं भी कुछ करते रहिए, आप उस भागवत संकीर्तन को सुनते रहिए, जिससे आपका मन जो है वो भक्ति में रमा रहे। मन अगर खाली रखेंगे दोस्तों तो ये आलतू फालतू चीजें, आल जुलूल चीजों में भटकता रहेगा। और इस मन को अगर आप ईश्वर में लगा देंगे तो जान लीजिए आपका हर जगह कल्याण ही कल्याण होगा। इसीलिए दोस्तों मन को ईश्वर भक्ति में लगाइए, उससे बड़ी इस संसार में कोई चीज नहीं है। यह मानव जीवन बाबा ने लिख भी दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सिमार। अर्थात मतलब सुर दुर्लभ, देवताओं के भी दुर्लभ ये मानव देह होता है। इसका मेन क्या काम है इस मानव जीवन का, तो उसमें आगे लिखे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही एक साधन है जिससे आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। और किसी योनि में आप मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच सकते, सिर्फ इसी योनि में आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस अमूल्य हीरे की तरह जो आप लोग ये मानव तन पाए हैं, इसका आप लोग ये सिर्फ खाने पीने, परिवार के लालन पालन में, इसी में बर्बाद मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे चल के अंत में बहुत पछताना पड़ता है। कहा गया है का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुन का पछतानी। तो आप लोग समय का सदुपयोग कीजिए। यह मानव जीवन हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। फिर से मैं आपको बता दूं, यह मानव जीवन आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। ये जो आप लोग धन ये सब के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है भागिए, क्योंकि भौतिक रूप से हमारे शरीर का संचालन, हमारे परिवार का संचालन धन के द्वारा ही होता है, तो धन भी आवश्यक है। लेकिन ये नहीं कि आप लोग छोटे मोटे उद्देश्य के चक्कर में मेन उद्देश्य आप भूल जाएं। अब आप लोगों को ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों को कहीं जाना है, जैसे आप लोगों को मुंबई जाना है, महाराष्ट्र जाना है, मुंबई, तो आप मुंबई जा रहे हैं, बीच में अगर आपको कोई मिल गया, बातचीत करने लगे, फिर आप कहीं उधर कुछ खाने पीने लगे और सब, लेकिन क्या इन सब में ही आप भटक के रह के मुंबई नहीं जाएंगे? क्या रास्ता भूल जाए? मतलब मेन स्थान जहाँ आपको जाना है वहां न जाके आप वहीं अटके रहेंगे तो वो सही है? अरे इन सब का भी आप वो करते रहिए और साथ में लास्ट में मुंबई आप पहुंचिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से ईश्वर, ये जो हमारा शरीर है ये ईश्वर के की प्राप्ति के लिए हमको मिला है। तो हम लोग हर काम करते हुए, भौतिक रूप से जितने भी कार्य हैं सांसारिक, इनको करते हुए, और हमको अंतिम हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। इस शरीर के द्वारा हम लोग अपने परम प्रभु को प्राप्त कर ले, बस यही इस शरीर का जान लीजिए कि एक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। नहीं तो ये लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा तो वही भटकना तो आगे पड़ेगा ही। ये है कि उसके बाद तब बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही अमूल्य है। इसके बाद पता नहीं कब फिर नंबर लगेगा, आपको मानव शरीर मिलेगा। तो इसीलिए इसी तन में आप लोग जुट जाइए ईश्वर की भक्ति में। ईश्वर की भक्ति बहुत ही, एक तरह से कहिए कि अनुपम है। ये मान के चलिए एक बार अगर आप इसमें रम गए तब फिर आप लोग एकदम रमे रहेंगे। हर कष्ट आपका ईश्वर देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। कोई काम आपका अटका नहीं रहेगा। आपको लगेगा मेरे पास धन नहीं है, मुझे ये काम करना है, उस काम का जब समय आएगा ना, अपने आप वो काम ऐसे हो जाएगा कि आप लोग सोचेंगे, खुद आप लोग परेशान होंगे कि ये हुआ कैसे है। तो इसीलिए ईश्वर भक्ति में एक बार घुस के देखिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 72 घंटे सिर्फ आप दे दीजिए,
72 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आप राम, राम, राम इसका नाम का भजन आप लोग अपने मन में या बोल के संकीर्तन तौर पे करते रहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए कि आप लोगों के जीवन में किस प्रकार से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है जो आपके जीवन को एकदम बदल कर रख देगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोग ईश्वर की भक्ति में रहिए और अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों से एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक दोस्तों, क्योंकि अन्य वीडियो ये सब पे वो रहते ही हैं, आप लोग ऐसे भी कर देते हो। तो ये थोड़ा सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर आप लोग इस वीडियो को करें, क्योंकि यह वीडियो अगर 1000 लोगों के पास, 1 लाख लोगों के पास पहुंचता है, उसमें से सिर्फ 50 लोग ईश्वर की भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो मैं मालूम मेरा कार्य हो गया दोस्तों। ईश्वर की भक्ति की तरफ मैं कुछ लोगों को तो मोड़ पाया और कुछ लोग मुड़ेंगे, वो और लोग मुड़ेंगे। इस प्रकार से सनातन जो है वो आगे बढ़कर चला जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।